नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। आज उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मोकामा के मुखिया संघ के प्रतिनिधि, बिहार प्रदेश के मुखिया संघ के अध्यक्ष, कई सारे मुखिया और मुख्य रूप से मोकामा टाल के कुछ प्रमुख किसानों के एक डेलीगेट ने मुलाकात की। आप जानते हैं मोकामा में पिछले 5 वर्षों से बुआई नहीं हो पा रही है वाटर लॉगिंग के कारण। ये एक भयानक समस्या है किसानों के लिए, जिससे किसानों को पिछले 5 वर्षों में कई करोड़ रुपए की क्षति हुई है और किसान भुखमरी के कगार पर हैं। किसान लगातार इस बात को लेकर विभिन्न नेताओं के पास जाते रहे हैं। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन में भी इस बात को पहले उठाया था, प्रयास किया था कि टाल समस्या का निराकरण हो, लेकिन इस बार जो किसान और मुखिया यहां से जाकर मिले हैं तो उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है और जब विस्तार होगा, जिनके पास भी ये विभाग जल संसाधन का आवंटित होगा, उनके साथ मिलकर इस समस्या का सकारात्मक हल आवश्यक रूप से निकाला जाना जरूरी है। क्योंकि मैं भी बिहार का बेटा हूं और भी बहुत कुछ विजय कुमार सिन्हा ने कहा। वहीं ये खबर हर मुखिया को जानना चाहिए। ये खबर हर मुखिया के लिए, पंचायती राज में जो यकीन रखते हैं उन सब के लिए ये आवश्यक खबर है, क्योंकि पंचायती राज को कमजोर करने का मुखिया संघ का आरोप लगाया गया था पिछले दिनों और मुखिया संघ लगातार हड़ताल भी इसे लेकर करता रहा है, जिस पर भी उप मुख्यमंत्री ने एक सकारात्मक पहल किया है और एक आश्वासन दिया है। तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और क्या कह रहे हैं मुखिया यहाँ के और किसान। गिरता है सर, लेकिन इसका जो है प्रॉब्लम हमारे टाल में 5 फीट 6 फीट पानी जमा हो जाता है। सारा पानी निकल जाता है, हर में चाहे जिससे भी निकल जाता है, लेकिन 8 इंची पानी हमारा यहाँ फंस रहा है कब से जो है जी। इसका सर्वे हुआ है ग्रुप में जो सर्वे हुआ 3 सर्वे हुआ, उसके हिसाब से जब हमको पानी मिलने का जरूरत है, मतलब अक्टूबर के महीना में, उस समय गंगा का हाई फ्लड लेवल जो है टाल के लेवल से ऊंचा हो जाता है। अरे कहाँ गए ललन जी? अभी बात करने फोन करता हूँ। इसीलिए अभी जो बोल रहे थे मनोज दा कि हम एक रिजर्वायर बनाएं और इस विषय पर चर्चा भी हुई है अभियंताओं के साथ। हम लोग नहर में बैठकर बहुत लंबा डिस्कशन। ये जो 1100 कुछ करोड़ बोला था कि दिए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? 1100 करोड़ जो दिए हैं सर, वो हर तीसरा ये योजना भी जो चल रहा है टाल में, वो 3 चरण में है। एक चरण में है कि पुनपुन का बांध बांधना और आराम से बताओ, आराम से एकदम बोलो। पाइन जो है उसका उड़ाही और जमींदारी बांध, ये एक चरण है। द्वितीय चरण में है कि ये हमजाकट, द्वितीय चरण में है हमजाकट का स्वीकृत किया हुआ है। उसके बाद में जो बलगुद्दर जो जा रहा है पुल से उससे जो आगे जा रहा है अक्यूल, उस सूरजी चक के नज़दीक में दोनों मिल जाता है, तो उस एस लूप को सीधा कर दो। तो सीधा कर देने से केल का अलग धार बन जाएगा और इसका हरोहर का अलग धार बन जाएगा। तो जो मुंह पर जो बालू फेंकता है उससे निजात मिल जाएगा। तो एस लूप का सीधीकरण और ये सुलिस गेट तो आधा सुधा बना करके छोड़ दिए हैं, जो कि ये इसका लेवल यहाँ से लेना चाहिए था सर, लेकिन यहाँ भी जो है ये हाई है और इसका लेवल ले लिए हैं मनकट्ठा से, यहाँ से लेना चाहिए था। और जब से बन रहा तब से हम लोग भोग रहे हैं दोनों के लेवल में, इसके लेवल में और सुलिस गेट का जो निस्तारण है बॉटम है, उसमें 700 mm का लगभग 3 फीट का बनाए हैं कुछ क्या? आवेदन दे दिए, आई भी आए थे तो भी दिए हैं कि हम लोग की बात को सुने, कि तब उस वक्त एगो संजय को लिख करके दिए थे जी, जो अमित शाह जी को लिखे थे। वही चीज़ है, सेम चीज़ है सर। इनका आवेदन कहाँ उसी साथ लगा लो उस समय दिए थे ना।
ये ठीक है, होगा अंदर उसके अंदर का एक्सटेंशन होने दो। जी उसके बाद एक बार फिर हम बात करेंगे। चौधरी जी के जिम्मा रहेगा तो एक बार उनके साथ बैठ जाइएगा। सांसद से कभी बात हुई थी कि बहुत खराब बोला कभी नहीं बोले नहीं बोला बताए थे सब बात। जी सारी बात को कितना दिन पहले एक मंत्री माने सप्ताह कल से पहले 15-20 दिन पहले हाँ जाइए मैंने आप लोग जाइए दूसरा बोलो ये कुल टीम ही लोग अच्छा लग रहा मुखिया संघ और किसानों के साथ उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के यहाँ हम लोग गए थे, जिसमें प्रमुखता से औटा से डुमरा तक के किसान का एक शिष्टमंडल था। सर्वविदित है कि पिछले 5 वर्षों से यहाँ जल जमाव के कारण जो समस्या बनी हुई है और किसानों की खेती नहीं हो पा रही है, आजीविका पर संकट है। इसी वेदना को लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भरपूर सहयोग करने का भी आश्वासन दिया और बोला कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोग संबंधित मंत्रालय के मंत्री जी के साथ बैठेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं उस धरती का ही पुत्र हूँ और यह हमारी भी समस्या है। मैं निश्चित रूप से आप तमाम लोगों के साथ हूँ और इसका एक सकारात्मक और सफल निदान तक इस काम को हम लोग पहुँचाएंगे। मुखिया संघ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुखिया महासंघ बिहार प्रदेश और उपाध्यक्ष जी, उनके साथ और मनाची दक्षिणी और उत्तरी के मुखिया प्रदुमन जी और गौरव जी, दरियापुर के मुखिया शैलेंद्र जी, घोसवरी के मुखिया आदि लोग, तिरमोहान के मुखिया, कई मुखिया हम लोग थे और वहाँ उनसे मिले। उन्होंने कहा कि यह विभाग जो है अभी वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं और हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ है, तो उनसे भी अगले 2 दिन में हम लोग मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी इस बाबत बात करूंगा और निश्चित रूप से बिहार में पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने के लिए और जन आवाम का जो काम है वह बहुत सुचारू तरीके से और आसानी से पंचायती राज के माध्यम से गांव का विकास हो, लोगों का काम हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी।